ये फ़िलहाल के लिए सीओ ओसीओ ऑर्डर्स ब्लॉक की है, बट ये जस्ट फॉर टेम्पररी है, आगे जाके ये ओपन होगा। तो ओसीओ में आपको ज़्यादातर मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओसीओ है, इसमें मैं अभी लिमिट ले लूँगा, लिमिट में 6.2 कर लूँगा बाई प्राइस। और इसमें आता है टारगेट सेल, मतलब कितने पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद मैं इसको सेल करना चाहूँगा। मान लो मुझे 10 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद, मतलब अभी 6.2 है तो मैं 10 पॉइंट्स ऊपर हो गया, 16.2 को सेल कर लूँगा। 6.2 को अगर मेरा बाय होता है तो। और स्टॉप लॉस सेल क्या है कि कितने पॉइंट नीचे जाने के बाद, 4 पॉइंट नीचे बढ़ने के बाद मैं सेल कर लूँगा, यानी 2.2 को। ओके, तो मेरा या 5 पॉइंट को बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट नीचे आ जाता है 1.2 को, तो मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। जो ये जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। और इसमें प्रोडक्ट है इंट्राडे, इसको चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा सीओ प्योरली इंट्राडे प्रोडक्ट है, और ये डे आपको पता ही है, वैलिडिटी डे तक है। और ट्रेलिंग एसएल एक जो होता है कि जैसे मान लो ये होगा 1 पॉइंट की, जैसे अभी ये 7.3 से अपनी डायरेक्शन में मूव हो जाता है, 8.3 बन जाता है मेरी बाय ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 1.2 से, वो भी 1 पॉइंट से बढ़ जाएगा, 1.2 से 2.2 होगा, जब ये 7.2 से 8.2 होगा। ये 7 से अगर मान लो 10 चला जाता है, 10 तक 3 पॉइंट से बढ़ जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस सेल भी 3 पॉइंट से बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं जब आपका प्रॉफिट जो है वो उसको बचाने के लिए, या फिर सारा प्रॉफिट चला ना जाए इसलिए, या फिर सडन मूव आ जाती है, तो वो टाइम में ट्रेलिंग एसएल यूज़ होता है मोस्टली आएगा। तो अब मैं इसको रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद ये पूरा डिटेल्स आ जाता है कि कितने में बाय होगा, ऑर्डर टाइप क्या है, वो सारे डिटेल्स है। और मैं इसको बाय करता हूँ, तो ये पेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि और ये रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ओसीओ जो है करेंटली उसको ब्लॉक किया गया है बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक क्वेश्चन था जो सब लोगों ने पूछा है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने, कि उनको ऐसे बाय करना है कि ये अभी चलो 7.2 है और मुझे नीचे आने के बाद बाय करना है 6.2 पे, तो मैं इमीडिएटली लिमिट लेके बाय कर सकता हूँ। बट मुझे ऊपर जाने के बाद, माना कि मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि एज पर स्टडी अगर ये 7 के ऊपर, मतलब 9 के ऊपर चला गया, तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, तो मैं लूँगा तो 9 के ऊपर जाने के बाद ही, नीचे नहीं से नहीं लूँगा। तो वो केस में आपको क्या करना है, एसएल लिमिट लेना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसा है यहाँ पे 7.45, मैं इसको बाय करूँगा 9.45 के ऊपर ही। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, बाय प्राइस इज़ 9.45, और इसमें ट्रिगर प्राइस होगी ये 9.44 या फिर 9.40 कर लो। तो 9.40 और 9.45 के बीच में मेरा ये बाय हो जाएगा, और इसको मैं प्रोडक्ट जो चाहिए वो कर सकता हूँ, डिलीवरी इंट्राडे और वैलिडिटी डे। तो इसका कैसा हो जाएगा दोस्तों, अभी ये होगा कि 20 पॉइंट क्वांटिटी बाय हो जाएगी अगर इसकी प्राइस 20,500 कॉल की प्राइस 7.3 से ऊपर जाके 9.4 और 9.45 के बीच में आ जाती है, तभी मेरी ऑर्डर ट्रिगर होगी, और तभी मुझे ऑर्डर ट्रिगर करना है। अभी के प्राइस में, मार्केट प्राइस में नहीं करना है। तो मेरी जो करंट प्राइस के ऊपर में जाके बाय करना है, तो मैं ऐसा सेटअप रहेगा मेरा। ऑर्डर टाइप एसएल लिमिट, बाय और ट्रिगर प्राइस। मैं इसको रिव्यू करूँगा और मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ। तो देखो, ट्रिगर पेंडिंग है, अभी ट्रिगर पेंडिंग है। आप करंट क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है, ये एक ऑर्डर इन्फो में कि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस 7.4 है, मेरी ट्रिगर प्राइस है 9.4 और प्राइस है 9.45। उसके बीच में जब आता है तो ही मेरी ऑर्डर ट्रिगर होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप हिस्ट्री में भी देख सकते हो कि मैंने ट्रिगर पेंडिंग है 9.4 पे। तो आपको बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन था कि ये कैसे बाय करें। अब मैं इसको मॉडिफाई कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है दोस्तों, और मैं इसमें और एक नया फंक्शन आ चुका है, वो है ऑप्शन चेन। आप देख पा रहे हो, मैंने इसमें सारा एक्सप्लेन किया
कि नीचे आप देख रहे हो कि टोटल बाय क्वांटिटी क्या है, टोटल सेल क्वांटिटी क्या है, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल्स देखा है आपने। डेप्थ में आप जा सकते हो, ये डेप्थ भी न्यू फंक्शनलिटी दी है। इस पर कितने क्वांटिटीज़ अभी बाय हो रहे हैं, कितने क्वांटिटीज़ सेल हो रहे हैं। बिड मतलब को जो बाइंग है, मैं 20 पे ऑर्डर है किसी की 7.35 पे, और ये सेलिंग ऑर्डर्स है। ये लाइव फीड है दोस्तों। ये अच्छा खासा फीड वाला जो फंक्शनैलिटी दिया है अपस्टॉक्स ने। नीचे वाला भी टोटल बाय क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी एंड वॉल्यूम परसेंटेज भी दिया है उसमें, और डिटेल्स में आप देख सकते हो। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, डेप्थ है। अब इसमें ओवरव्यू के साइड में है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चार्ट है। 7.25 इसकी करंट प्राइस है। तो आपको इसमें जो है, इसमें आप टूल से आप ऐसे लाइंस या ड्रॉ कर सकते हो। आपका बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन या ये बहुत सारे टूल्स है जिससे आप अपना प्लॉटिंग कर सकते हो। और ये जो है ये कैंडल स्टार स्टाइल है, कैंडल है। आप इसको बार भी कर सकते हो, आप इसको लाइन भी कर सकते हो। मोस्टली कैंडल चार्ट ही यूज़ करते हैं सारे तरह प्रोफेशनल ट्रेडर, और मैं भी सजेस्ट करूँगा आप कैंडल चार्ट यूज़ करो। और जो है टाइम फ्रेम 3 मिनट्स या 5 मिनट्स रखो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और ये जो होता है ये आपका व्यूज़ है, आप इसको सेव भी कर सकते हो कि आपको कैसे ये सेम वाला जो भी मैंने सेव किया हुआ है अभी फ़िलहाल में, या जो भी कोई स्टडी मैंने की है या चार्ट प्लॉट किए है, वो सारे सेव हो ये करंट व्यू में। और मैं जब भी कोई भी ओपन करता हूँ किसी भी इसका चार्ट, मैं वो सेव व्यू को ओपन कर सकता हूँ, और ये जैसे सेव व्यू ओपन होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये जो है चार्ट स्टाइल है, ये एफएक्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टडीज़ ऐड कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट स्टडी होते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है मूविंग एवरेज वाला स्टडी। वो आप मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो कि मूविंग एवरेज जो है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सा मूविंग एवरेज है। ये मेरा ऑलरेडी आ चुका है 50 मूविंग एवरेज। मैं इसको सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली इंट्राडे के लिए और ये बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन के लिए मैं 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये है पीरियड जो है डेज़ है, ये फील्ड क्लोज, ये टाइप जो है एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना, और इसको मैं डन कर देता हूँ। और एक मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ जो कि होगा दूसरे इसका, ये वाला जो है इसको 50 मूविंग को मैं उसको 20 कर देता हूँ, पीरियड 20 या 10, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होगा। और मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। इस कलर अभी आप चेंज कर सकते हो, बाकी कोई आपको डिटेल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ पर ये स्टडी जो होता है कि मेरा अगर 5 डेज़ मूविंग एवरेज प्राइस जो है, सॉरी ये 5 वाला जो था वो ग्रीन होगा, और 20 वाला जो है रेड है। तो जैसे ही 5 डेज़ वाला जो कि लोअर पीरियड वाला 20 डेज़ मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटता है, तो ये बाई सिग्नल आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 12.5 को उसने काटा था नीचे से ऊपर, और मैं इसको बाई कर लेता हूँ तो मुझे 4-5 पॉइंट मिल जाते हैं। डिटेल में ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मूविंग एवरेज का जो मैंने बताया था वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक होता है सुपर ट्रेंड का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको बाई सिग्नल और सेल सिग्नल आ जाता है। जैसे आज के लिए अगर देखेंगे तो बाई सिग्नल आया था अराउंड 11, और यहाँ पे आया है सेल सिग्नल अराउंड सेम 11 तक। तो करेंटली ये सेल में ही है। तो बाय और सेल का आपको सिग्नल मिल सकता है यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सेल दिया था सिग्नल 30 से लेके वो गिर ही रहा है, फिर से और एक बार बाय सिग्नल आया था, तो मोस्टली ये सेल सिग्नल है। तो ऐसे आप बहुत सारे स्टडीज़ को आप कंबाइन करके एक आपका ओन एनालिसिस कर सकते हो। इसके लिए मैं आप डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज का तो मैंने आपको बता दिया है कि आप मूविंग एवरेज भी ऐड कर। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो दिया है ये है ऑप्शन चेन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऑप्शन चेन में अगर ये इसी से आपको ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, पूरा ऑप्शन चेन पे आपको पूरा एनालिसिस जो होता है ऑप्शन बाइंग का, ये इसी पे होता है। आप देखेंगे ऑप्शन चेन में यहाँ पे है एक्सपायरी
आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा एवरी थर्सडे है। ये कॉल पुट अभी कॉल के दिखा रहा है कि कॉल के स्ट्राइक प्राइसेस है, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है 16,100। मैंने जो जैसे कि बताया था कि 100 के गैप में स्ट्राइक प्राइसेस है 1600, 16,200, और इसका जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1080, 1014। ये IV जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है क्या नहीं होता है, और नीचे देखो स्पॉट प्राइस दिया हुआ है जो करंट प्राइस है इंडेक्स का। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, उस दौरान आपको ये पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए ऑप्शन चेन कैसे पढ़ना है मैं आपको जस्ट बता दूंगा कि करंट प्राइस चल रहा है 17,185, जो कि यहाँ पे है स्पॉट प्राइस, आप देख पा रहे हो। ये इसके कॉल में इसके ऊपर जितने भी सारे कॉल हैं, ये वाला 17,200 स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल होगा, इसकी प्राइस है 399, और ये होगा एट द मनी, क्योंकि करंट स्पॉट प्राइस 17,192 है और उसके नज़दीक वाला इमीडिएटली 17,200 है, इसलिए ये एट द मनी है। ये 17,100 जो है ये 17,100 के नीचे है, कॉल में नीचे है, इसीलिए ये बन जाएगा इन द मनी। और ये जो 17,300 जो है ये 17,190 के ऊपर है, इसीलिए बन जाएगा आउट ऑफ द मनी। ये कॉल के लिए होता है, पुट के लिए उल्टा। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल से अगर बोलना चाहूँगा तो अगर मान लो मेरी स्ट्राइक प्राइस जो है अभी 17,000 है, 17,000 स्ट्राइक प्राइस जो है ये अभी इसका प्रीमियम 510 है, और करंट स्पॉट प्राइस है 17,200। तो ये इन द मनी 200 पॉइंट से इन द मनी हुआ है 231 पॉइंट से। तो इसका एक्सपायरी के दिन अगर मान लो एक्सपायर होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, या बैंक निफ्टी 17,231 पे ही एक्सपायर होता है, तो जो 17,000 स्ट्राइक प्राइस है इसकी प्राइस होगी 17,231 माइनस 17,000, तो उसकी होगी 231। जो लास्ट जो उसकी प्रीमियम प्राइस होगी वो 231 होगी। जैसे मैंने बोला कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू प्रीमियम प्राइस, तो स्पॉट प्राइस होगी 17,231 माइनस स्ट्राइक प्राइस 17,000, तो वो होगी प्रीमियम प्राइस विल बी 231। तो ये होगा एक्सपायरी के दिन 28 मई को। बट अभी के लिए फ़िलहाल इसकी प्राइस है 231 की जगह 517। तो ये प्राइस कैसे आ चुके हैं, ये प्राइस आई है बिकॉज ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। इससे अगर आपको पता चलेगा ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब क्या है कि 28 मई तक बैंक निफ्टी शायद ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए इसका जो प्रीमियम है लोग इतना प्रीमियम दे रहे हैं कि ये बाई करने के लिए, क्योंकि ये उसको एक्सपायरी के लिए टाइम है। जो टाइम वैल्यू का 300 पॉइंट्स का वैल्यू है, 231 तो एक्चुअल प्राइस है उसकी, तो 300 जो है टाइम वैल्यू। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी और अगर इंडेक्स इतना ही रहा 17,270 तो इसकी प्राइस गिरते चली जाएगी। तो वो डिटेल में कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। ये ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक में आपको होता है जैसे IV मैंने बोला ऑप्शन चेन में मिल जाता है, ये है। तो ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो, ये सारे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये ऑर्डर्स में ओपन क्लोज्ड आपको दिख जाएगा। ये कोई ओपन ऑर्डर है क्या, इस स्ट्राइक प्राइस के लिए नहीं है। क्लोज प्राइस ये है, मैं इसको बाय करूंगा 20 क्वांटिटी, और मैं लूँगा ऑर्डर टाइप में लिमिट ले रहा हूँ, और मैं इसको 8.15 पे बाय कर रहा हूँ। तो मेरा ये होगा 20 क्वांटिटी बाय हो चुका है। ये ऑर्डर्स में आप आ जाएंगे तो देखेंगे कि कंप्लीट हो चुका है 8.15 पे 20 क्वांटिटीज़। पोर्टफोलियो में आ रहा हूँ तो मुझे आप देख पा रहे हो कि मेरा 8.15 पे मैंने लिया है बाय एवरेज प्राइस, करेंट प्राइस है 8.4। मुझे MTM जो है प्रॉफिट जो है 5 रुपीज़ हो चुका है। और मतलब मैंने ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेरीज आपके एड्रेस कर सकूँ, और मैंने वो डेफिनेटली, अगर आपको कोई सुझाव है या आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे हमेशा कमेंट्स करते रहिए। और मैं ट्राई करता हूँ कि इमीडिएटली सारे कमेंट्स और क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूँ, और मैं
रिप्लाई भी दे देता हूँ। और एक बात है दोस्तों, अगर आप अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने जो नीचे लिंक दी है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। और आपको कोई भी डाउट्स है तो मैंने दिया है टेलीग्राम पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।